सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे आज सिर्फ और सिर्फ सिलेबस के बारे में। अगर कोई भी वैकेंसी क्रैक करना है तो आपको उसके सिलेबस को पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर हमें सिलेबस पता हो जाए और कोई भी वैकेंसी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने के लिए हमें उस सिलेबस को बहुत ही अच्छे से रिवाइज करना है। जैसे कि आज हम जो डिस्कस करेंगे यूपीपी पे, यानी उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का सिलेबस है उसमें क्या क्या आता है। तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम हम देते हैं तो जनरली देखते हैं कि सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज ये सभी में पूछा ही जाता है। यूपी पुलिस है उसमें हिंदी भी आएगी, मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, तार्किक अभियोगिता, मेंटल एबिलिटी, मतलब ये सब कई मिला के ये 4 सेक्शन में आपका बटा होता है। तो जो पहला सेक्शन है यानी सामान्य ज्ञान का यानी जनरल नॉलेज। सामान्य ज्ञान में दोस्तों क्या होता है कि ये बहुत बड़ा सिलेबस है। बच्चों को अक्सर इसी में दिक्कत होता है क्योंकि इसमें इतिहास है, भूगोल है, ज्योग्राफी, मतलब हर एक चीज होता है जो सामान्य ज्ञान में होता है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जो सामान्य ज्ञान है इसमें कहां कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे जो सामान्य विज्ञान बोले तो फिजिक्स यानी भौतिक हो सकता है, इसमें रसायन हो सकता है, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, और अब एक आता है साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान प्रौद्योगिकी भी से काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब के जो सारे करंट के क्वेश्चन होते हैं यानी साइंस से ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है वो करंट रिलेटेड आ रहा है, यानी जो इस समय आपकी जो घटना हो रही हैं उससे रिलेटेड आ रहा है। तो इसमें हम लोग भौतिक, रसायन, जीव और विज्ञान प्रौद्योगिकी भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, भारतीय इतिहास। तो हिस्ट्री में कौन सी घटनाएं हो रही हैं, प्राचीन और मिडिवल, इसमें दोनों और आधुनिक सभी आएंगे। भूगोल, भारत का भी भूगोल आ सकता है, विश्व का भी भूगोल आ सकता है। भौगोलिक परिपेक्ष से भारत में कौन सा राज्य में क्या इसमें किसका क्षेत्रफल ज्यादा है, किसका कम है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। या भारत के जो पड़ोसी देश हैं उससे उसका क्या संबंध है, पड़ोसी देश की सीमाएं कैसी हैं, कितने जलीय सीमा है, स्थलीय सीमा है। तो ये सब ज्योग्राफी यानी भूगोल से भारत और विश्व के बारे में है। फिर अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक, इस समय ट्रेड क्या चल रहा है, व्यापार कैसा चल रहा है, भारत का विश्व के साथ में व्यापार कैसा है, भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, जीडीपी क्या है भारत की, ये सब पे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत की कृषि कैसी है, कृषि के बारे में अब तो बहुत पूछने लगा है, इसलिए अब एक कृषि विज्ञान पे भी आने लगा है, एक सिलेबस ही बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट है व्यापार, उत्तर प्रदेश राजस्व और पुलिस कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का राजस्व क्या है, उत्तर प्रदेश क्योंकि यूपी गवर्नमेंट करवा रही है तो उत्तर प्रदेश स्पेशल आएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की झीलें, उत्तर प्रदेश के नहर, उत्तर प्रदेश के नदियां। बिहार गवर्नमेंट है तो बिहार से रिलेटेड बिहार स्पेशल आएगा। एमपी गवर्नमेंट अगर करा रही है तो एमपी स्पेशल आएगा कुछ, मतलब मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है मानवाधिकार आतंकवाद। आतंकवाद आप लोग भी जानते हैं एक सबके लिए बहुत बड़ी समस्या है, तो आतंकवाद से लड़ने के लिए आतंकवाद क्या है इसके उस पे मानवाधिकार यानी विश्व में आतंकवाद का बढ़ता क्रम। भारत व उसके पड़ोसी देश, भारत है कौन से उसके पड़ोसी देश हैं, उसकी सीमाएं क्या मिलती हैं कहां से। साइबर क्राइम से आ सकता है। पुरस्कार सम्मान, कौन से पुरस्कार, जैसे आप लोग भारत में भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये पद्म पुरस्कार से है। या कोई राज्य राजधानी से आ सकता है, देश की भी आ सकती है, भारत के पड़ोसी देश उसकी राजधानी, या भारत के अंदर जो राज्य हैं उसकी राजधानी,
या उसकी भाषाएं कौन सी राज्य की है, वहाँ का नृत्य क्या है, वहाँ की और जो अदर देश है उसकी करेंसी क्या है। तो इस सब पे भी यह पूछ सकता है कि राज्य हैं, इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, इस राज्य के राज्यपाल कौन है, गवर्नर। दिवस पे आ सकता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, योग दिवस कब मनाया जाता है, जो कि अभी हाल में ही मनाया गया है 21 जून को। खोज और खोजकर्ता, कोई चीज खोज हुई है तो उसके खोजकर्ता कौन है, कौन उसको इन्वेंट कर रहा है, कौन खोज रहा है। महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक, जैसे इस समय जो चर्चा में पुस्तकें चल रही हैं उस पुस्तक के लेखक कौन है, उसको कौन लिखने वाला है। सोशल मीडिया से भी आ सकता है काफी क्वेश्चन। तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इस टॉपिक में हो सकता है कुछ ना कुछ छूट गया, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया है कि जो सामान्य ज्ञान की जो चीजें हैं वो उसका जो सिलेबस होता है बहुत ब्रॉड होता है। तो उसको सारे सिलेबस, कहने का मतलब जितना भी आपके इस समय घटनाएं हो रही हैं उसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, और ध्यान में रखने के साथ में हमें यूपी स्पेशल पे विशेष ध्यान देना है, जो कि हम इस पे चैनल पे काफी चीज पढ़ाएंगे और सारा चीज पढ़ाया जाएगा। अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग सब्जेक्ट टीचर द्वारा पढ़ाया जाएगा। आज से हम लोग बहुत अच्छा ट्रेन करने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा, जो पहला था सामान्य ज्ञान के बारे में, इतना हम लोग ने काफी सिलेबस को डिस्कस किया कि क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य हिंदी, जो कि बहुत अच्छा खासा नंबर उठाती है ये, क्योंकि हिंदी में बच्चे मोस्टली 100% कर ले जाते हैं। जैसे 38 या 40 क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और सभी लगभग लगभग सही भी हो सकते हैं। नेक्स्ट तो उसका सिलेबस क्या हो सकता है कि हिंदी की जो आपकी भाषाएं हैं, हिंदी का जो ग्रामर है, व्याकरण है, यानी हिंदी की जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिंदी का या प्राचीन भारत का इतिहास में जो हिंदी है, वर्णमाला, वर्णमाला से आ सकता है कि कौन सा वर्ण है जो कहाँ से निकलता है, कंठ या ताल से, कितने स्वर व्यंजन से मिलके क्या बनता है। व्याकरण, व्याकरण में ग्रामर में हर चीजें हैं, जैसे तद्भव तत्सम है यानी वर्ड वर्ड, पर्यायवाची है, विलोम है, अनर्कार्थी है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मुहावरा, रस, छंद, अलंकार, कारक, और भी इससे हिंदी से रिलेटेड जितने भी बच रहे हैं सारे आते हैं। हिंदी में भी आता है कि ये पुस्तक हिंदी की पुस्तक है, इसको किसने लिखा, या कौन सा युग है। इस समय जैसे भारतीय युग चल रहा है कि उस समय मतलब कौन सा युग था। नेक्स्ट है कि हमारा जो तीसरा टॉपिक है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। तो इसमें संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ होता है और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग होता है। तो मैथ जो कि हम ही पढ़ाएंगे, और मैथ का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ मैथ का जो सिलेबस यूपीपी के लिए तो वो रहेगा ही जो यहाँ पढ़ाया जाएगा। सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, अदर भी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, मैथ उन सभी के दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा। तो पहला जो है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, दूसरा है इसका सिंप्लीफिकेशन यानी आप लोग सरलीकरण करते हो, यानी जिसको आप लोग बॉड मास कहते हो। ठीक, एलसीएम एचसीएफ, एसआईसीआई, एलसीएम एचसीएफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एसआईसीआई हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फ्रैक्शन यानी भिन्न, और डेसिमल। प्रॉफिट लॉस, लाभ हान, डिस्काउंट यानी बट्टा, एवरेज, एवरेज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और सारे को बिल्कुल ट्रिक से ही बताया जाएगा इसमें। पार्टनरशिप, साझेदारी, साझेदारी जैसे दो लोग के बीच में क्या साझेदारी है, दो लोग कोई कुछ कुछ रुपए लगा के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें इनकी कितना साझेदारी हुआ है। वर्क टाइम, कार्य और समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य समय पे अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। नेक्स्ट है टाइम और डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ,
जैसे आप लोग टेबल पढ़ते हैं कि पाई चार्ट वार्ट के बारे में, तो वही है टेबल और ग्राफ। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन का टॉपिक भी लॉन्ग है, इसमें एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, ये सब पूछा जाता है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम। फिर मिससेलेनियस मतलब विविध, तो इसी का जो बी टॉपिक है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में लॉजिकल डायग्राम है, सिंबल रिलेशनशिप है, वर्ड फॉर्मेशन है, लेटर है, नंबर सीरीज है, वर्ड अल्फाबेट है, कॉमन सेंस है, यानी जितने भी आपके रीजनिंग के प्रॉब्लम आते हैं यानी वो सारे इसमें आ जाते हैं। आई होप आप लोग को ये 3 टॉपिक समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग चौथे टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि उसमें हमने सामान्य ज्ञान, हिंदी, मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कर लिए। अब इसमें जो चौथा टॉपिक है मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एबिलिटी, बुद्धि लब्ध यानी आईक्यू आपका, और तार्किक क्षमता मतलब रीजनिंग एबिलिटी। इसमें भी जो एक पहला है मानसिक अभिरुचि, जैसे आप पुलिस में जा रहे हैं तो पुलिस के बारे में जनहित, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस का प्रणाली क्या है, पुलिस प्रणाली की व्यवस्था कैसे होती है, यानी जनहित हो गया, कानून, शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण हो गया, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, पुलिस के मुद्दे, कानून व्यवस्था, कैसे कानून को चलाते हैं, व्यवसाय के प्रति उसमें रुचि क्या है उनकी, मानसिक दृष्टि, अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील हैं, जैसे जो जिनकी संख्या कम है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, लैंगिक संवेदनशीलता। तो ये आता है आपका मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड। फिर है आईक्यू टेस्ट, ये सेम है जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसको कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें संबंध और आंशिक समान परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, यानी एक सीरीज दे दिया जाएगा उसमें क्या असमान है, श्रृंखला पूरी करना, यानी आगे आपको नंबर दे दिया जाते हैं, अल्फाबेट दे दिए जाते हैं तो उनको आगे पूरा करना है। लिपि क्या है, संकेत, कोई चीज सिंबल दे दिया गया, ये किस चीज का संकेत है, क्या प्रदर्शित करता है। डायरेक्शन यानी दिशा, दिशा ज्ञान होना। रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन तो आप लोग पढ़ते हैं। वर्णमाला पर आधारित हो सकता है, अल्फाबेट पर मतलब। समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम, गणितीय अभियोगिता, अरेंज इन ऑर्डर यानी ऑर्डर में अरेंज करना यानी रीऑर्डर करना। अब है एक तीसरा इसमें है रीजनिंग एप्टीट्यूड। इस रीजनिंग में समरूपता यानी आपको समान देखना होता कि क्या इसमें किसके समान है ये आकृति। समानता, भिन्नता मतलब इस आकृति से कौन सी आकृति भिन्न है। खाली स्थान को भरना होता है, यानी 3-4 प्लेस दे दिए गए, एक प्लेस खाली है तो उसमें आगे प्लेस पे कौन सी आकृति होगी। समस्या को सुलझाना, कोई समस्यात्मक क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। निर्णायक क्षमता यानी आपको निर्णय करने की कितनी क्षमता है इसमें, आपको इस प्रकार की क्वेश्चन। रिलेशनशिप, शब्द और आकृति से संबंधित। वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या, मतलब इसमें कई प्रकार के इसमें भी ये रीजनिंग ही होता है। इसमें एक जो पहला टॉपिक है मानसिक अभिरुचि, इसमें आपको पुलिस या इसके संबंधित, और जो दूसरा आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग एबिलिटी ये भी आपका रीजनिंग ही है। तो यानी इसमें आप कह सकते हो कि रीजनिंग का पोर्शन ज्यादा है और मैथ का। हिंदी आपको एक बार पढ़ा दिया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम ये सब दे दिया जाएगा तो आप लोग लर्न कर ले जाओगे। तो मैथ और रीजनिंग हम पढ़ाएंगे इसमें। आपको पर डे आपसे कंटिन्यू 1 वीडियो पर डे मिलेगी। वीडियो लॉन्ग नहीं रहेगी, छोटी ही रहेगी। लेकिन आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ये जितने लोग तक पहुंच जाए ये उनके लिए फायदेमंद होगा और सभी के लिए। तो आप लोग को आई होप ये सिलेबस समझ में आया होगा, और सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा।
उससे आप लोग सिलेबस डाउनलोड भी कर सकते हैं और बिना सिलेबस के आपकी पढ़ाई नहीं हो सकती है। सिलेबस को आप लोग एक बार खूब रिवाइज करिए, वीडियो को बार बार देखिए और पूरा सिलेबस नोट डाउन करिए। उसके बाद में एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसका आप लोग अपना नोट्स भी बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।